लोग ज्यादा बैठते हैं पंडाल में, तो जीवन निकल जाता, उनके अपने ज्ञान पे अभिमान लगा रहता, भगवान की भक्त कभी नहीं बन पाता। तो यदि जीवन अपना सार्थक करना, भगवान की कथा सुनने जाओ तो प्रेम से सुनो। दूसरी बात है, लोग कहते हैं महाराज बहुत कथा सुन ली, रामायण तो पूरी रट गई, तो तुम तो तोता बन गए। फिर अगर तुमने रामायण रट ली तो तुम तो तोता बन गए हो। कहो मिट्ठू चित्रकोटी दूध रोटी। अरे प्यारे, इससे कुछ नहीं होगा। रटने से, दवाई खूब रट लो, कुछ नहीं होगा जब तक खाओगे नहीं। भगवान की कथा श्रवण करने जाओ भक्त बन के। एक बात बताओ, आप लोग कहते हो हमने बहुत भागवतें सुन ली, बहुत कथाएं सुन ली, अब नहीं सुनना, ठीक है। तुम्हारे पति की कोई बुराई करे तो कैसा लगता है? देखो, और यदि अगर पति की कोई भलाई करे तब कैसा लगता? अच्छा लगता है। बेटे की कोई बढ़ाई करे अच्छा लगता है। अब अगर कोई बेटे की 2-4 बार भलाई कर दे, इसके बाद फिर आप ये कह दो उससे क्या नहीं सुनना, हमारी बेटी की प्रशंसा मत करो, तब जानेंगे हम। अगर तुम्हारी साड़ी की भी कोई तारीफ 100 बार करे तब अच्छा लगता है, क्योंकि जहां जहां तुम्हें प्रेम होगा वहां वहां उसकी चर्चा तुम्हें अच्छी लगेगी। और जिससे लड़ाई हो जाए फिर आप लोग कहते हो उसकी चर्चा ना करो, हमारी बुराई चलत। देखो, जहां बुराई हो जाए, जहां नफरत हो जाए, उसकी चर्चा भी हमें अच्छी नहीं लगती है। तो बेटे की प्रशंसा अच्छी लगती है, अपने कपड़ों की, आपके घर की, आपका जो है 100 बार प्रशंसा होगी तब अच्छी लगेगी। तो भगवान की कथा क्यों उगने लगे? यानी तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं है। यदि भगवान से प्रेम हो जाएगा तो एक कथा में तृप्ति नहीं होगी, जीवन निकल जाएगा फिर भी तृप्ति नहीं होगी। यही सिद्ध करता है कि तुम्हें भगवान से कितना प्रेम हो गया है। तो अभिवादन शीलस्व, यदि आप विनम्र जीवन में रहते हैं तो 4 चीजें आपकी स्वतः ही बढ़ जाएंगी। कौन कौन सी? आयु 1, आयु, विद्या, ज्ञान बढ़ जाएगा। यश, आपका नाम, भैया बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा विनम्र, बड़ा देवता, लोग कहने लगेंगे, यश बढ़ जाएगा। और बल बढ़ जाएगा। बल का मतलब ये नहीं है कि तुम 1 क्विंटल का बोरा उठाने लगो। आत्मबल, जो एक चूहे को देखकर तुम घबरा जाते हो, ये आत्मबल कमजोर है, ये बल बढ़ जाएगा, यानी निडर हो जाओगे। आज तुम्हें सर्व लगे आए भगवान खा लिया, ये भय मिट जाएगा। मर ना जाए, ये भय मिट जाएगा। तो प्रभु ने विनम्रता से अपने गुरु के चरणों का सानिध्य वशिष्ठ जी का लिया, तो अल्प काल में ही प्रभु श्री राम ने सब विद्याओं में निपुण हो गए। अब हमारे प्रभु श्री राम जी के आचरण कैसे हैं कि प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मातु पिता, पहले कौन? मात और पिता, पहले गुरु को क्यों नहीं कहा? अब यहां हमें समझने की आवश्यकता है, नहीं तो प्रभु श्री राम को यह कहना चाहिए था प्रातः काल उठ के रघुनाथा, पहले लगाते गुरु, पहले गुरु फिर बाद में माता पिता। यानी भगवान राम ये बताना चाहते हैं कि गुरु से भी बड़ा स्थान हमारे माता और पिता का है। अब हम एक कोई शायद है इस पंडाल में ऐसा बैठा हो जो प्रातः काल उठ के अपने माता पिता के चरण छूता हो। बस यही तो हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि आज के समय में 2 शिक्षाएं चल रही हैं, अर्थ और काम। बस ये डिग्री कर लो तो 50,000 मिलेंगे, ये डिग्री कर लो तो 1 लाख मिलेंगे, ये डिग्री कर लो 10 लाख का पैकेज बन जाएगा। अर्थ काम। धर्म की शिक्षा सिर्फ गुरुकुल में मिलती थी, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था कि माता पिता का स्थान कहाँ होता है। आज विद्यालयों में तो बच्चे इतना ही जानते हैं कि माता पिता सिर्फ हमारे शरीर को उत्पन्न करने वाले हैं, बस। वो ये नहीं मानते कि ये भगवान है।
ये भगवान का दर्जा माता पिता को गुरुजी गुरुकुल में दिया करते थे, तब मोक्ष मिलता था, धर्म और मोक्ष। अब बीच बीच की शिक्षा रह गई। अब देखना दीवार पक्की कब होती है, जब इधर सीमेंट तो उधर सीमेंट, बीच में चाहे जो भर दो पर दीवार पक्की मानी जाती है। जहां धर्म और मोक्ष लग जाए उस अर्थ काम को भी पक्की दीवार बन जाती है। लेकिन आज धर्म भी हमारे जीवन में नहीं तो मोक्ष कहां से होगा। सिर्फ ये करो इतना पैसा, काम करें पैसा, काम पैसा, काम पैसा के अलावा बताओ अगर जीवन में कुछ हो तो कुछ नहीं है। तो आप लोग सुने ध्यान से, जो माताएं ये कहती हैं कि हम अपने सास ससुर को खिला रहे, उन्हें तो अपने चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम सास ससुर को खिलाओगी, तुम अपने मायके से क्या लाई थी? उसी सास ससुर की जमीन, उसी सास ससुर का घर और उसी का बेटा तुम्हारा पति, और तुम मुझसे कहती हो कि हम खिला रहे हैं। तुम्हें शर्म आना चाहिए। सुनो, माँ की सेवा से क्या मिलता है। एक बहू थी, बचपन से रामायण पढ़ती थी और उसके जीवन में बस एक ही सूत्र था, माता पिता हमारे भगवान हैं। और जब विवाह हो गया तो सास ससुर हमारे भगवान हैं, क्योंकि माँ ने यही शिक्षा दी थी, बेटी आज से हम तेरी माँ नहीं, तेरी सास ही तेरी माँ है। आज के समय ऐसे संस्कार कोई अपनी बच्चियों को नहीं देता है। यही कहते हो बेटा डराने नहीं आ, अगर दब गई तो दबिया ही रहो। जे शिक्षाएं देते हैं अपनी बच्चियों को। तो जब वो ससुराल आई तो उसके सास ससुर नहीं थे, तो वो पति से बोली, सुनो हमारी बाई का है नहीं है। तो आदमी बोलो कि अब बाई मर गई, दद्दा मर गए, अब हम कहां से ले आए, या कोनो दुकान पे मिलने वाली सौदा है? नहीं, हमें तो बाई चाहे जहां से ले आओ, हमें सेवा करने। घर में बड़ी गरीबी थी, एक ही कमरा था। एक दिन पति बड़ा चिंतित होकर गया बढ़ई के पास, बोले भैया, मित्रता थी, बैठे, भैया हमारी पत्नी बड़ी परेशान कर रही, कह रही बाई ले आओ, बाई ले आओ। अब कहां से बाई ले आए जब दद्दा ही मर गओ? दद्दा हो तो चलो दूसरे भी आओ की सोच लें, आ जाए बाई। बड़ई बोलो चिंता ना करो, हम बनाए दे कठवा की। सो कठवा की एक बढ़िया बाई बना दई। आदमी लेके आओ, घर वाई से बोलो ले जाहे बाई। तुरंत पत्नी गई, सो बढ़िया साड़ी आड़ी ब्लाउज पेटीकोट लेके आई। बाई हम पहराए, कानन में पहराए, अपनों गली को मंगल सूत्र तक पहरा दो। बाई को बढ़िया तैयार करके आदमी बोलो सुन, एक ही है कमरा, बाई नीचे ना बैठे, बाई के बैठाना हो तो ऊपर छत पे बैठा, बाई नीचे ना बैठे तो हम होने कहा रहे। ठीक है ठीक है ठीक है। सो छत पे बाई बैठा दई, एक बड़ी से नसेनी बनवा ली, सो बहू वही से चढ़ जाए। और बाई अब जो हम जानत के तुम्हें घाम लग रहा हुआ, लेकिन भाई हम क्या करें, एक ही कमरा है, हम आओ मन तो कदम तुम्हें नीचे बैठा लें, सो तुम आओ वो लड़का नहीं मान रहा हो। अब भाई हम क्या करें, हमें मजबूरी समझ रही है। माहौल जाए, पहले बाई कठवा की बाई का माहौल लगाए, फिर स्वयं लगाए। मोहल्ले में निमंत्रण जाए तो बाई रामकली को बुलाया है, चले जाएं, फिर जाए। कपड़ा खरीद के ले आए तो पहले कठवा की बाई का पहराए, बाद में फिर स्वयं पहने। रोज रात्रि में जाए, ले आओ बाई, बैठे बैठे पांव पिरान लगे हुए, सो बाई के पांव दबाए। इतनी तन्मयता से सेवा करी कठवा की बाई की, एक दिना बाई हो गई गायब, छत से बाई गायब। अब रोई बहू, हे भगवान हमसे का भूल हो गई, बाई तुम हमें छोड़ के कहां चली गई। एक हमारी गलती हती तो कछु हमसे कह देती, हम गलती सुधार लेते, पर बाई तुम कहां चली गई। आदमी बोलो इतनी सजन है जा। अबे आंधी आई थी, आंधी आई सो बाई उड़ गई हुए, पछाई है तो खड़ेरा।
उते रखी थी कुठिया। जब बहू और बेटा ढूंढवे गए सो बाई कुठिया में खड़े रहा में पछाई नेचे मूड़ो ऊपर दो पांव घुसी थी। बहू बोली जल्दी निकालो बाई के हाथ गोड़े ना टूट गए हों। कुठिया फोरी बाई का बहू ने निकालो। बहू ने तो बाइक लेके घरे दौड़ लगाई, पर कुठिया में बेटा ने देखो कितनो सोनो चांदी मिलो। वहां के जो चोर थे वो चोरी कर करके उसी खड़ेराज में रखी कुठिया में जमा करते थे। पूरा सोनो चांदी लेके लड़का ले आओ और घरवाई से बोलो धन्य है तेरी सेवा, देख तेरी सेवा से आज मेवा मिल गई। तू कहती थी बाई घर में एक कमरा है, हम तुम्हें कहां बिठाएं। देख ले बाई ने अपनी व्यवस्था खुद बना ली और हमारी कई पीढ़ियों की बना दी। आज बेटा ने सिर रख के पांव छू गए। और आज भी महाराष्ट्र में वो बाई की चांदी की मूर्ति बना के घर में सेवा कर रहे हैं। अब तो वो सेठ हो गए हैं। ये सत्य घटना है। जब पत्थर की मूर्ति में हमारा भाव जुड़ता है तो हमें वो पत्थर की मूर्ति फल देने लगती है। एक बहू ने कठुआ की सास ने अपना भाव रख के फल प्राप्त कर लिया, तो तुम्हारी तो वे सास मास की सासें घर में बैठी करो सेवा मन से। अब कारण का है, सेवा तो तुम करती पर मन से नहीं करती। जब तक मन से सेवा नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। अब तुम जब बाई को भोजन लेके जाती हो तो भोजन लेके गई और मन तुम्हारा ये कहता है कि अभी दुकज्जे जाने कभी मन में। कई तो बहुएं कती सास के आंगन रोटी रख के लो दोच लो। अब सोचो जब तुम्हारे मन के ऐसे भाव हैं तो भगवान तो सब देख रहा है। जब तुम्हें भोजन की थाली देना ही देना है तो क्यों अपना मन खराब करके पाप घाती बन रही हो। प्रेम से ही खिला दो। जब खिलाना खिलाना है ही है। प्यारे मोहल्ले के डर से सेवा मत करो कि मोहल्ला क्या कहेगा। अरे सेवा इस डर से करो कि भगवान क्या कहेंगे। दुनिया तो 4 दिन में कह के बंद हो जाएगी, पर ये सोच के चलो कि अगर हम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान क्या कहेगा। याद रखना, पीपल पे नए नए पत्ते पुराने पत्तों को देखकर हंस रहे थे। पीपल पे नए नए पत्ते नीचे पड़े पुराने पत्तों को देख के हंस रहे थे। सुनो तुम्हारी क्या दशा है, धरती में पड़े हो, हम देखो कैसे खिलखिला रहे हैं। नीचे पड़े पत्ते कह रहे थे चिंता मत करो, 1 साल का इंतजार करो, तुम हमारी जगह होगे, तुम पे हंसने वाले दूसरे खड़े होंगे। समझ गए बात। जो तुम्हारे खाट पे सास ससुर पड़े तुम्हें देख देख के मुंह में साड़ी चाप चाप के हंसते निकल जाते हो, तो वो बड़े माँ बाप भी कहते हैं बहू चिंता मत कर, 1 साल कुछ समय का इंतजार कर ले, तेरे बच्चे तुझ पे हंसेंगे, तेरी बहू तुझ पे हंसेगी और तू हमारी जगह पड़ी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। इतने इतने कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। भगवान गीता में कहते कर्म कर्मानुवर्तन्ते, हमारा काम ही कर्म को फल में बरतने का होता है। तो 9 दुर्गा में लौंग खा के उपास करने वाली जब मंदिर में जाती हैं, देवी जी को जल चढ़ाती हैं, तो देवी जी यही कहती हैं तेरे घर में पड़ी सास उसकी तो सेवा नहीं कर रही और मेरे भवन में जल चढ़ाने आई है, निकल कुलक्षणी यहाँ से। तुम सिर्फ अपने सास ससुर की सेवा करो, तुम्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ तुम्हारे माँ बाप के चरणों में होते हैं। अरे श्रवण कुमार को देखो जिसने अपने माता पिता को कंधे पे लाद करके
और तीर्थ यात्रा कराई। पर विडंबना है कि आज हम और आप बेटा तो चाहते हैं श्रवण कुमार जैसा, पर पति श्रवण कुमार जैसा कोई नहीं चाहता है कि हमारा पति अपने माँ बाप की सेवा करे। तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर तुमने अपने पति को उसके माँ बाप से काटा, यानी तुमने अपने सास ससुर से अपने पति को अलग करने की कोशिश की, भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। और अगर तुमने अपने पति के कान भर भर के सास ससुर से न्यारे हो गए तो याद रखना आगे तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही करेगा। तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के कान भर के तुमसे अलग कराएगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। उसके यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे गांव में जहां मेरा जन्म हुआ, पिताजी की जन्मस्थली घुटई है, हमारी जन्मस्थली जिखनगांव है। मैंने देखा अपने मोहल्ले में कि एक कोढ़ी डुकरिया थी, उसकी बहू ने उस कोढ़िन को घर से भगा दिया था, ओरछा मांगती रही और जीवन व्यतीत किया। जब उसकी बहू आई तो उस बहू ने उसे घर से निकाल दिया, उसने भी ओरछा मांग के अपना जीवन यापन किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा था, मुझे अपने 100 जन्म याद है कि मैंने पाप नहीं किया। आप कर्म को फल में बरतते हो तो बताओ मेरा पाप कौन सा है जो आज मेरे तन में बाण लगे हुए हैं। तब भगवान ने कहा था, भीष्म पितामह 101वां जन्म याद करो। जब 101वां जन्म याद किया, बोले बस भगवान सब समझ में आ गई बात। मैं हाथी पे बैठ के जा रहा हूँ, मैंने गिरगिट को लेकर के और बारी में फेंक दिया, उसे कई कांटे छिद गए। भगवान बोले अब आ गई बात समझ में। तुमने एक गिरगिट को, गिरदोना को बारी में फेंक दिया, उसे 10 कांटे छिद गए, उसे क्या वेदना हुई होगी। आज उस कर्म का फल तुम्हारे तन में बाण लगा के अब समझ लो उसकी पीड़ा कितनी हुई होगी। इसलिए फल भोगते समय रोगे बब्बा महाराज, सुन लो, कोई नहीं सुनेगा। बब्बा महाराज कहेंगे जब अपने सास ससुर को परेशान किया तब नहीं आया समझ में, आज बहू परेशान कर रही सो बब्बा महाराज, कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दान कर दिया है, घर तुम्हारा ससुराल है। हाँ, अब कुछ माताओं की ये शिकायत है कि महाराज हमारी सास बड़ी हत्यारी है। हम मानते हैं ये तुम्हारी परीक्षा के लिए भगवान ने हत्यारी सास दी है। अगर कठिन प्रश्न ना आए तो तुम्हारी पढ़ाई का मतलब क्या? अगर सास हत्यारी है तो तुम तो नहीं है, या फिर तुम कहो कि हम हत्यारे हैं तो चलो कोई बात नहीं। कई सासें कहती हमारी बहू हत्यारी है। सुनो, अगर दमाद बेटी के कहने में चले तो दमाद बड़ो हीरा है। अगर दमाद बेटी के कह में चले, दमाद बड़ो हीरा मिलो। और लड़का बहू के कहने में चले, जो लड़का बड़ो पींदा है। देखो कितना अंतर है, कितना अंतर है। आज तक किसी ने अपनी बेटी की बुराई मोहल्ले में की? कभी नहीं। और डुकरिया जो लो अपनी बहू की 2 बुराई मोहल्ला में ना करे आए, पानी नहीं पचा। असली समस्या को कारण तो है ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि रामचरितमानस समाज व्यवस्था है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। तुम्हारे घर में शांति है ही नहीं, धन रुकेगा कहां से? अब करना क्या है? अगर तुम्हारा बेटा जन्म लेते ही एक कान ना हो तो क्या तुम गला दबा दोगी? नहीं, स्वीकार कर लोगी बेटा है, अब जैसा है सो अपना है। उसी प्रकार तुम्हारे भाग में जैसी बहू थी सो मिल गई, उसे चुपचाप स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब बहू से प्रेम कैसे हो? अरे लोग तो जानवर को भी सिखा लेते, लोग जानवर को मिट्ठू कहना सिखा लेते हैं, कुत्ते को अपना बना लेते हैं।
सिंह को अपने बस में कर लेते, हाथी पे बैठकर हाथी को बस में कर लेते, तुम एक बहू को बस में नहीं कर पा रही तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें इतना पता होना चाहिए, गाय को डंडा लेके तुम अपना नहीं बना सकते, गाय को खुजली करके हाथ फेर के अपना बना सकते हो। बोलो, है ना सही बात? जब कुत्ते आते हैं गोदी में बैठ जाएं, हाथ फेरो उनके ऊपर तो वे पूंछ हिलाने लगते हो, तुम्हें चाटने लगते। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। तुम बहू को अपना क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि तुम हाथ फेरना जानते ही नहीं हो कि हाथ तुम्हें तो शासन दिखाता है, अपना शासन। याद रखना, शासन सत्ता हमेशा नहीं रहती, 5 साल में बदलती रहती है। तुम्हारी भी शासन सत्ता बदलेगी जिस दिन तुम खाट पकड़ोगी, चुनाव हार जाओगी, और जिस दिन तुम्हारे शासन का चुनाव बहू जीतेगी उस दिन एक एक हिसाब तुमसे बराबर कर लेगी। इसलिए ऐसे कर्म करो ताकि बुढ़ापे में बहू को तुम्हारे एक एक कर्म याद आए और उसे तुमसे प्रेम हो। अब सुनो प्रेम कैसे होता है, अब इस पर ध्यान दो। एक डुकरिया के 4 थे बेटे, छोटे का हुआ विवाह, बहू आई घर में। बहू ने पहले दिन बनाई सब्जी, सो मिर्च पड़ गई ज्यादा। जेठ तो बेचारे चुपचाप खा के चले गए, जेठानी चली गई, बोलियां पन का है खा जे मोल लियो। सो जेठ जेठानी खा के चले गए। अब आया पति, पति ने खाई, मुंह में मिर्च लगी, पति बड़ा गुस्सा। हाँ, आज भोजन किसने बनाया? बता दो, हम छोड़ेंगे नहीं। माँ बोली मैंने बनाया। बोली तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चला गया। बहू आई, सास के आगे हाथ जोड़ के बोली माँ मिर्च मुझसे ज्यादा पड़ गई, अपराध आपने अपने सिर पे ले लिया। माँ आपने ऐसा क्यों किया? रोने लगी तो सिर पे हाथ फेर के सास बोली बेटा तू अभी नई नई आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब वो गुस्सैल है, कमी तो हमारी है कि हमारा बेटा गुस्सैल है, कमी तो हमारी है। तो बेटा हमने इसलिए कह दिया, हम ये कहते तूने बनाया है तो वो तुझे हाथ से पीट देता, मार देता, भला बुरा कहता। इसलिए बेटा मैंने ये अपराध अपने सिर ले लिया। तो वो चुपचाप चला गया। बोलो बहू को प्रेम होगा सास से कि नहीं होगा? आज की सास होती अगर मोड़ा कतो के भाई किने बनाई, बोले बा बैठी तो ही मताई चलो जा। वो जोलो डुकरिया ठुकवा ना देती, बहू खा जोलो चैन ना पड़ते। अब फिर तुम ठुकवा के कहो बहू का प्रेम हो जाए हमसे, तो कहां से हो जाए? बहू कहती है ठुकवा ले तो भी समय आए बताएं फिर हम। इसलिए जो तो खा कांटे बहे उसे बहे तू फूल, तुझे फूल के फूल हैं उसे बने त्रिशूल। तो राम कथा के ऋषि बंधुओं, जैसे माता कौशल्या अपने बहू सीता जी को राखो नयन पलक की नाही, उसी प्रकार अगर बहू को रखोगी तो बहू तुम्हारा आदर और सम्मान करेगी। तुम्हें बस एक बात बंद करना है, जो कमी तुम्हारे अंदर है, अपनी बहू की बुराई मोहल्ले में मत करो। क्योंकि आज के समय त्रेता में तो एक मंथरा थी, आज कलयुग में मोहल्ले मोहल्ले में मंथराएं घूम रही हैं। तुम जाओगी, अब देखना कैसे होता है। तुम जाओ मोहल्ले में, सुबह कन लगे काय चाची आज तो तुम अम्मो उसी उतरो सो लगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर की बात निकालना। तुम बोली का बताएं बेटा, अब जब बहू बड़ो परेशान करत का करे सो बताओ का करत। 8 बजे सो के उठा था, और तुम्हारी मोड़ी 10 बजे सो के उठ रही सासरे में, सो कोई परेशानी नहीं है। और बहू 8 बजे उठे सो बड़ी परेशानी है। अब तुमने बता दिया मोहल्ले में, इतनी बात कह दी, 8 बजे सो के उठती है, बस सास भगे आई। अब बहू को तो पता ही है कि कहाँ बैठती है चाची मम्मी हमारी। सो जैसे ही बहू गई, सो बहू ने पूछा
सिर्फ पुरुषों को लगाओ, बच्चियों को, माताओं को बिंदी लगी होती है, इसलिए उन्हें तिलक की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब देखना क्या होगा। अब बहू पहुंचेगी, सो बहू कहेगी कि हमें मम्मी आई थी, का कह रही थी सुबह मंत्रा का के, देखो हमें तुम्हारे बीच में नहीं पड़ना है, बताओ तो का कह रही थी, हम कॉल खाओ तुम क्यों तो ना, जी है मंत्रा का काम। तो बहू के तुम्हारी कसम चाची हम ना के, बता तो दो हमारी मम्मी का कह रही थी, देखो कॉल है तुम्हें, हम कहियो ना। बोली ना के, बोली कह रही थी कि छछूंदर धरी धरी 10 बजे उठा। अब छछूंदर अपनी तरफ से लगा था उसने। अब बहू लाल आई हो गए घर में। अब बोलो कैसे बने सास और बहू में। तो जैसे एक मंथरा ने राम राज्य को तितर बितर कर दिया था, उसी प्रकार कई मोहल्ले में मंथराएं ऐसी हैं जो तुम्हारे घर का सर्वनाश करेंगी। नींबू की एक बूंद अगर दूध में गिर जाए तो फाड़ देती है। ऐसे ही अपने घर के दूध को सुरक्षित रखना है तो मोहल्ले की नींबू की बूंद रूपी मंथरा से अपने घर को बचाओ। अपने घर की कभी बुराई बाहर मत करो, क्योंकि देश में फूटती तो अंग्रेजों के हम गुलाम बने। दीवाल में सांस होगी तो पानी भर के घर गिरेगा, और तुम्हारे घर में अगर फूट रहेगी तो तुम्हारा घर भी बिखर जाएगा। आज तक मैंने नहीं देखा कि 4 भाई हों जिनकी शादी ना हुई हो वो अलग हो गए हो। शादी होते ही अलग होना शुरू हो जाता है। अब एक बात बताना, 4 भाई हैं आप, 100 बीघा है जमीन। देखो हम संघ के में फायदा बताएं, फायदा कितने हैं। तुम 4 भाई हो, 100 बीघा है जमीन। बड़े भाई से कोई पूछेगा कितनी जमीन है, वो कितना बताएगा। मंझले भाई से पूछो कितना बताएगा, संजले कितने बताएगा, और हल्का भी बताएगा 100। देखो कितने फायदे हैं। अगर सब अलग अलग हो गए तो बड़ा भी बताएगा 25, मंझला भी बताएगा 25, संजला भी बताएगा 25, और हल्का भी बताएगा 25। देखो संघ में और फायदे। अगर एक व्यक्ति के पेट में दर्द है तो 7 लोग इकट्ठे मिलके ले जाएंगे, और अगर अलग हो गए तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ होगी, बाकी कोई खड़ा नहीं होता। सामंजस्य में बड़ी शक्ति है। इसलिए आपसे निवेदन करें कि आप रक्षाबंधन के दिन अपने पति से कहें कि जाओ बहन के यहाँ राखी बंधवा के आओ। ये आपका कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि उस ननंद ने तुमसे हिस्सा नहीं बंटवाया। अगर वो चाहती तो आधा बंटवा लेती, पर वो अपना हिस्सा तुम्हें दे गई। इसलिए दे गई कि भाभी रक्षाबंधन के दिन भैया को भेज देना, ताकि हम उसकी कलाई पे राखी बांध सकें। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। भाई से क्या बंटवारा ले हम। तो अपने पति को रोको मत। अगर तुम पति से कहती हो नहीं जाना है ननंद के यहाँ, चलो ससुराल चलो हमारे साथ, तो ये ध्यान रखना कि तुम पत्नी हो सकती हो पर धर्म पत्नी नहीं हो सकती हो। तुम धर्म से विमुख हो गई हो। अपने पति को माँ बाप से कभी अलग मत कराओ, यानी सास ससुर से अलग मत कराओ। ना ज्यादा कान भरो पति के, क्या हमें सास ने परेशान किया, हमें ससुर ने परेशान किया। आज अगर तुमने अपने पति के कान भर के माँ बाप से अलग करवाया तो तुम्हें इसका डबल फल मिलेगा। कौन कौन सा? तुम्हारा बेटा अपनी बहू के कहने में चलेगा, तुमसे दूर होगा, और दूसरा कष्ट तुम्हें मायके से मिलेगा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया को अलग करेगी। फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने रोएंगे, तब तुम्हें एहसास होगा। 2 गुना फल मिलेगा तुम्हें उसका। इसलिए अरे सास ससुर की सेवा नहीं की, उनकी जमीन तो तुम्हें कानून दिला देगा। पर इतना याद रखना, अगर माँ सास ससुर तुम्हारे दुखी होकर तुमसे ऊपर गए तो जीवन उस जमीन में तुम्हें उतना गेहूं नहीं मिलेगा जितना आशीर्वाद। क्योंकि आशीर्वाद कोई कानून नहीं दिला पाता, आशीर्वाद तो आत्मा से मिलता है।
वो अगर हाथ ऐसा करके गए कि जाओ दूध करूला करो, तो याद रखना मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं अनुभव से बोल रहा हूं, अनुभव से। मैंने अपने भाई से कोई बंटवारा नहीं किया, पूरा तुम्हारा, हम अलग देख लेंगे। तो हमारी माँ ने कहा था बेटा इतना तुमने त्याग किया, हम तुमसे इतने खुश हैं, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम दूध करूला करोगे। और इतना आशीर्वाद दे के सन 2018 में स्वर्गरोहण हो गई। आज हम मानते हैं कि लक्ष्मी हमारे पीछे पीछे भागती हैं। हम जो सोचते हैं वो सब काम हो रहे हैं सिर्फ माँ के आशीर्वाद से। अगर माँ बाप बुजुर्गों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ जुड़ा है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पराजित नहीं कर सकती है। और तुम यदि उसकी सेवा नहीं करोगे जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, अरे जब माँ के पेट से बच्चा बाहर निकलता है उस समय डॉक्टर दर्द बढ़ाने के इंजेक्शन देता है, ना कि दर्द कमाने के। उस समय लौट जन्म होता है। लोग कहते हैं ना कि माँ अंधा प्रेम करती है बेटे से, क्यों ना करे जिसने 9 महीने पेट में रखा हो, प्रसव की पीड़ा सही हो, जन्म दिया हो, और उसके बाद रात में तुम चिल्लाते हो तो कई रातें जागी माँ तुम्हारे लिए। तुमने पेशाब कर दी तो माँ लेट गई गीले में, तुम्हें सुला दिया सूखे में। कितना त्याग किया। भटा नहीं खाए, भिंडी नहीं खाई, बेटे को नुकसान ना करे। तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया, पहली गुरु है माँ। तुम बड़े क्या हो गए, तुम उसी माँ को धुतकारने लगे जिसने तुम्हें चलना पढ़ना संस्कार दिए हैं, उसी माँ को धुतकारने लगे। तुम्हें कौन देवता शरण दे देगा? कोई देवता तुम्हें शरण नहीं देगा। इसलिए अपने माँ बाप, अपने सास ससुर की सेवा करो, फिर देख लेना तुम्हारे जीवन में भगवान आनंद से भर देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तो हमारे राम जी महाराज के ऐसे ही संस्कार हैं। प्रातः उठ के पहले अपने माता पिता के चरण छूते हैं। सुनो